नमस्कार। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, पर- हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं हाल की। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इस्तीफे से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, मतलब आधिकारिक कारण क्या हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें जरा समझने की कोशिश करें। ये खबर आई तो मतलब काफी चौंकाने वाली थी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस्तीफा उनके कार्यकाल के ठीक बीच में आया जी। और वो भी संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन उन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की हाँ। और उसके कुछ ही घंटों बाद ये खबर आ गई। हम्म। आधिकारिक तौर पे तो कहा गया है कि स्वास्थ्य कारण है। तो देखिए, हुआ ये कि सोमवार 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ दी ने इस्तीफा दिया। जी। उन्होंने संविधान का जो अनुच्छेद है 67A, उसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना त्यागपत्र सौंपा। हाँ, प्रक्रिया यही है। हाँ, प्रक्रिया यही है। और उसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टरों की सलाह पर वो ये कदम उठा रहे हैं। अच्छा, जबकि उनका कार्यकाल तो देखा जाए तो अगस्त 2027 तक चलना था। हाँ, अभी काफी समय बाकी था। हाँ, और ये भी एक मतलब ध्यान देने वाली बात है कि वो तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, वीवी गिरी और भैरों सिंह शेखावत जी के बाद, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा कि वो राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। जी। मतलब पद के कारण ही वो सभापति होते हैं। जी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, एक्स ऑफिशियो। अब जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये कहती है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 60 दिनों के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अच्छा, 60 दिन? हाँ, 60 दिन। तो इस मामले में 19 सितंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए और चुनाव आयोग उम्मीद है जल्द ही इसका कार्यक्रम घोषित करेगा। ठीक है, तो ये 60 दिन की समय सीमा तो तय है, पर एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए किसी वजह से इस 60 दिन में चुनाव नहीं हो पाते तो क्या इसका कोई संवैधानिक असर होता है? देखिए, संविधान में ना ये साफ साफ नहीं लिखा है कि अगर 60 दिन की सीमा चूक जाए तो ठीक ठीक क्या होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग पर एक तरह की कानूनी जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक बाध्यकारी दायित्व है और अगर इसमें कोई देरी होती है तो उसे निश्चित रूप से अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो पालन तो होना ही चाहिए इसका। समझ गया। ठीक है, लेकिन देखिए, इस इस्तीफे की कहानी सिर्फ इन तथ्यों और नियमों तक ही नहीं है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी काफी तेजी से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस्तीफे के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकते, वजहें जो है वो कहीं ज्यादा गहरी हैं। अच्छा, ज्यादा गहरी? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को जो दूसरी व्यापार सलाहकार समिति मतलब बीएसी की बैठक हुई थी, हाँ, जो एजेंडा तय करती है सदन का। जी हाँ, उससे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू वो दोनों गैर मौजूद थे। तो उनका इशारा इस तरफ था कि सोमवार दोपहर मतलब करीब 1 बजे से 4:30 बजे के बीच शायद कुछ गंभीर बात हुई है। और रमेश जी ने इस्तीफे पर हैरानी भी जताई और प्रधानमंत्री मोदी से ये आग्रह भी किया कि वो धनखड़ जी को मनाएं कि वो अपना फैसला बदल लें। जी। अब यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में जानकारी है। हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। जी। लेकिन ये सवाल उठना अपने आप में महत्वपूर्ण तो है। निश्चित रूप से। देखिए, कांग्रेस की ये जो प्रतिक्रिया है ये एक राजनीतिक नजरिया दिखाती है, जो आधिकारिक वजह बताई गई है उस पर एक शक पैदा करती है। हाँ। और ये बात इस्तीफे के अचानक होने से जुड़ती भी है। देखिए, जब भी कोई इतने ऊंचे पद से इस्तीफा देता है तो अटकलें तो लगती ही हैं। स्वाभाविक है। हाँ, इधर होता है कि आधिकारिक कारण कुछ और बताए जाते हैं, शायद राजनीतिक माहौल शांत करने के लिए या असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। असल वजह कुछ और भी हो सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस्तीफे का समय देखिए, सत्र का पहला दिन, और फिर ये मंत्रियों की गैर मौजूदगी वाला सवाल। जी। ये सब मिलकर कहीं ना कहीं इशारा तो करते हैं कि शायद पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा हो, भले ही खुलकर कुछ ना कहा गया हो। बिल्कुल। और यही वो सवाल खड़ा करता है कि क्या जो बताया गया है वही पूरी कहानी है। इस तरह की घटनाएं अक्सर जो सत्ता के गलियारे होते हैं उनके अंदरूनी राजनीति पर, समीकरणों पर रोशनी डालती हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो अभी तक की तस्वीर ये है, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, कारण स्वास्थ्य बताया है। कांग्रेस इस कारण पर संदेह जता रही है, कुछ सवाल उठा रही है और संवैधानिक रूप से अगले 60 दिनों में यानी 19 सितंबर तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है।
हाँ, ये मुख्य बातें हैं अब तक की। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जी। कि ये जो तात्कालिक राजनीतिक अटकलें चल रही हैं या जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उससे अगर हम जरा हटकर सोचें तो इस तरह का एक हाई प्रोफाइल इस्तीफा, वो भी कार्यकाल के बीच में, ये देश के इतने ऊंचे पदों पर जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर किस तरह के दबाव होते हैं या वहां अंदर क्या समीकरण चलते हैं, इसके बारे में क्या बड़े संकेत देता है, इस पर सोचा जा सकता है।